नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर रश्मि जेता। बुंदेलखंड एक्सप्रेस के दर्शकों और स्टाइल रेडियो 90.4 एफएम चैनल के श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आप हमेशा हमें देखते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। हम हर सप्ताह कोई एक नए विषय लेकर आते हैं और बच्चों के साथ उस पर डिस्कशन करते हैं, परिचर्चा करते हैं। इससे ना केवल उन्हें बोलने की कला सीख पाते हैं, बल्कि वो साथ में विषय पर भी बहुत कुछ मंथन कर लेते हैं। It is very important to participate in such a debate where you can speak. The speaking is the real power, because once you have the knowledge, you have the power. आज का विषय एक बहुत महत्वपूर्ण विषय। इस विषय का महत्व इसलिए है कि हमारी अधिकांश युवा पीढ़ी कहीं इस संकट के शिकार हो गई है, और वो है सफलता। सफलता का मापदंड, सफलता का पैमाना हम नहीं समझ पाते हैं, और शायद हम पहचान संकट में फंस जाते हैं, विच इज कॉल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें मेरे माँ बाप एक नाम देते हैं। इस नाम के सहारे हम अपने घर से बाहर निकलते हैं और समाज में हम अपनी संघर्ष यात्रा प्रारंभ करते हैं। हमें मंजिलें पानी होती है। हम बारिश में, धूप में, तूफान में, आंधी में संघर्ष करते हैं और फिर अपने नाम को एक किरदार देते हैं। फिर उस किरदार से जाने जाते हैं, सिर्फ नाम से नहीं, क्योंकि नाम राम, रहीम, रमेश तो सबके हो सकते हैं, लेकिन ये किरदार बहुत कम देखने को मिलता है। फिर इस किरदार को हम ब्रश करते हैं, इसको पॉलिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे ये किरदार एक हस्ताक्षर बनता है, और इस हस्ताक्षर पर फिर संघर्ष की राह में आगे बढ़ते हुए ये किरदार संस्था बन जाती है। और जिस दिन हम इसे इंस्टीट्यूशन का नाम देते हैं, आप स्वयं एक इंस्टीट्यूशन हो जाते हैं, आप सफल हो जाते हैं। ये कुल मिलाकर एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण यात्रा है, लेकिन ध्यान रखना की बात यह है कि इस यात्रा में कई बार हम ऐसा करते हैं कि किसी पहचान वाले के साथ जुड़कर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। किसी बड़े के साथ जुड़कर हम अपने पहचान को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, और वो तब तक ही रहता है जब तक वो बड़ा व्यक्ति आपके साथ होता है। सो रिमेंबर, वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ शुड वी अचीव सक्सेस एंड व्हाट इज स्यूडो सक्सेस। दिखावटी सफलता क्या है और असली सफलता क्या है। सबसे पहले राय लेंगे मनीष सोनी जी का इस विषय पर। मनीष सर, ये विषय बहुत ही कंटेम्पररी है और कहना चाहिए आज की युवा पीढ़ी से जुड़ा हुआ कि वास्तव में सक्सेस क्या है। स्यूडो सक्सेस पे हम लोग बात कर रहे हैं, दिखावटी सफलता पे बात कर रहे हैं। उसके पहले हमें ये समझना होगा कि वाकई में सक्सेस होती क्या है, सफलता क्या होती है। जो गोल आप हासिल करना चाहते हैं, जो एम आप हासिल करना चाहते हैं, अगर आप उसको हासिल कर लेते हैं बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, तो ये रियल सक्सेस होती है। और अब हम आते हैं स्यूडो सक्सेस पे। आज के दौर में युवा पीढ़ी जो स्यूडो सक्सेस है उसको सक्सेस मान के चल रही है। एक बड़े नेता के साथ खड़े होकर फोटो खिंचा लेना वो अपनी सफलता मानते हैं। किसी बड़े अधिकारी के बाजू में खड़े होकर उनके साथ फोटो खिंचा लेना या वीडियो बना लेना, इसे वो बड़ी सफलता मानते हैं। कोई या फिर कहा जाए घर की किसी व्यक्ति के नाम पर कोई काम करना या पिता के नाम पर कोई काम करना, इससे लोग सफलता मानते हैं। एक्चुअली ये सफलता नहीं है। सफलता ये है कि आपका किरदार क्या बोलता है, आपका व्यक्तित्व क्या बोलता है, आपने अपने दम पे क्या हासिल किया है, कितना अच्छा आप बोल के जानते हो, कितना अच्छा आप पढ़ के देख के जानते हो, क्या आपने हासिल किया है, क्या आपने अपने दम पे पैदा किया है। मनीष, इसको यदि मैं ब्रीफ में आपकी बात को रखना चाहूं तो मैं आपको ना देखूं, आपके किरदार दिखे। डेफिनेटली सर, बड़े व्यक्ति के साथ रहना कोई गलत बात नहीं है। कब? जब आप उसके गुण ले रहे हो, उसको सुनकर उसके जैसा बोलना सीख रहे हो, उसके हाव भाव, उसकी पंक्चुअलिटी सीख रहे हो, उसका जो हार्ड वर्क है वो सीख रहे हो। लेकिन अगर आप उनके साथ खड़े होकर केवल फोटो खिंचा रहे हो, फेसबुक पे लगा रहे हो, ये सबसे बड़ी सफलता है। ये दिस इज नॉट अ रियल सक्सेस। द रियल सक्सेस where a big person come to you and ask advice to you that what should we do for next. मनीष, मुझे इससे एक बहुत अच्छी बात याद आई, चूंकि आपने ये बात कही। एक बार एक देश के आर्थिक विकास पे बातचीत चल रही थी। वो देश था यूएसएसआर, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर ने कोशिश की अपने विकास करने की। तो विकास किसी स्टालिन ने आकर कर दिया, या ट्रॉट्स्की ने आके कर दिया, या लेनिन ने आके कर दिया नहीं था। उन जितने लोगों ने उस विकास पे चर्चा की, उन्होंने उन लोगों पे चर्चा की जिन्होंने विकास पे कुछ लिखा था। हमजा अलावी था, रोजा लक्जमबर्ग थे, गुंदर फ्रैंक थे। ये सब ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिनको पढ़ने के बाद
उनके मॉडल्स पे चर्चा की कि व्हाट इज द बेसिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, एंड देन रशिया इमर्ज्ड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन सिर्फ ऐसे कह देना कि चर्चा की विकास पे, और विकास के पैमाने पे जब हम बात करें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता तो मालूम नहीं, जीडीपी जीएनपी में अंतर क्या होता मालूम नहीं। सही आप कह रहे हैं, आगे बढ़िए। बिल्कुल सर, और आज के दौर में युवाओं की जो हालत है सर बड़ी खराब है, बड़ा दुख होता है। मैं मानता हूं कि जुलूस, आयोजन, इसके आगे वो सोच ही नहीं पा रहे, वो सोच ही नहीं पा रहे कि उनको भविष्य में करना क्या है, क्या क्रिएट करना है, क्या बनाना है, क्या हासिल करना है, कौन सी डिग्री उनको लेनी है, कौन सी नौकरी करनी है या कौन सा बिजनेस करना है। केवल एक जो अंधी दौड़ है, और बहुत खराब परंपरा, ऐसे छोटे शहरों में बहुत खराब परंपरा, मैं सीधा बोलता हूँ, नेताओं ने स्थापित किए, जो छोटे छोटे ठेकेदार बना देते हैं। एक नाली का ठेका और एक इसका ठेका, कितने ठेके आप तैयार कर लोगे आगे आगामी समय। आज आपने 2, 5, 10 हजार रुपए कमा लिए ठेका करके, फिर भविष्य क्या है आपका? कुछ नहीं। मनीष, मैं कई बार जाता हूं और पढ़े लिखे वर्ग के बीच में, और एक बहुत अच्छी चीज हमारे देश में वर्तमान सरकार ने लागू की है जिसे एनईपी कहते हैं, और एनईपी एक शिक्षा व्यवस्था है, और इसके अंतर्गत हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को रोजगार मुखी शिक्षा प्रदान करें ताकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें कोई रोजगार मिल सके। लेकिन अधिकांश लोग आज भी एनईपी का फुल फॉर्म सही नहीं जानते हैं और कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जबकि है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये सारी जो फंडामेंटल्स और बेसिक्स हैं हमारे लाइफ से मिसिंग है, और हम अपने को सफल समझने की कोशिश भूल कर बैठते हैं। लेकिन हमारे मंच पे और भी लोग हैं, जरा इनके तरफ से भी चले और देखें सफलता के पैमाने, सफलता का मापदंड। सोनम से हम जानना चाहेंगे। Sir, when we talk about success, real success or fake success is all about we seems that we are successful. We thought that we are successful, but in real we are not. We think that we are doing this is for only for social media. We flaunt when we earn some money, a few money we earn, we flaunt in front of social media, in front of our friend and family or people. So we think we are successful, we are doing great work, but this is not real success. Actually, this is what is very, very important. I would like to communicate to all my viewers here that sometimes we flaunt things. We have a very, very expensive mobile, we flaunt. We have expensive clothes, we flaunt. We have an expensive car, we flaunt. We have something extra in ourselves which we have not earned. We have taken it from our family, we flaunt, and we think we are successful. Flaunting money is not success. Flaunting your own articles are not success. Manish, once I'll take your comment also on this. I think, sir, I'm a little bit differ with this statement. Flaunting is not bad, but if you earn your own self, right, then you are flaunting, then it's a give them real confidence. But if you are flaunting, that's pseudo flaunting, flaunting of your father's money, if you are flaunting your uncle's money, if you are flaunting your a friend's money, that's it, not good. हमें याद है कि लोग कहा करते थे कि बेटा तुम जो कुछ कर रहे हो उसको करने से पहले ये सोच लेना कि अपनी कमाए हुए पैसे से कर रहे हो या किसी और के पैसे से कर रहे हो. So if you earn your money and then you do something, it's all right. But you are a borrowed basically showcase. You borrow something and then you showcase. That's right. Let's see what Deepika has to speak on this. Deepika. So nowadays people runs behind name, fame and money. It's nothing. It's just an illusion of success. It's nothing inside. Imagine a person having a luxury car, expensive watch, and a foreign trip. And people think he is a millionaire, but in reality, the car is on rented, and the watch is fake, and the foreign trip is on credit card loan. Very true. It's just all fake. And people think that they are flaunting on their Instagram. सुंदर सा मकान लोन पे, कार लोन पे, विदेश यात्रा फॉरेक्स कार्ड पे, और उसके बाद हम कहते हैं कि हम सब कुछ हासिल कर लिए. ये सब कुछ हासिल करना नहीं है. हासिल करना अपनी पहचान है, और पहचान सिर्फ किरदार से होती है. ऋणी पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं. What's that, Ray? Pseudo success means a fake achievement. It looks attractive from outside, but it empty from inside. For example, many people
सोशल मीडिया, फेक लाइफस्टाइल ऑन सोशल मीडिया, लग्जरी लाइफ दिखाते हैं, फॉलोअर्स और लाइक्स को अपनी सफलता मान लेते हैं। ट्रू, मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूं और इनफैक्ट इस पे मैं मनीष का कमेंट भी लूंगा कि हमने देखा कि सफलता के मापदंड आजकल कुछ ज्यादा बदल गए और लोगों में पागलपन ज्यादा आ गई इस तरह के सफलता को प्राप्त करने की, जब से सोशल मीडिया हमारे सामने आ गया। फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से हम हमेशा दूसरों को दिखाते हैं अंदर से बिल्कुल खोखले हो गए, जैसा रेनी कहा, और बाहर से बिल्कुल इतने सुंदर और दिखावटी जीवन जी रहे हैं। वी आर लिविंग अ कन्फ्लिक्टिंग लाइफ, एक ऐसा लाइफ है जो बहुत कन्फ्लिक्टिंग हो गया है जिसे हम जी रहे हैं। यस मनीष। सर, जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल है, मेरे हिसाब से सर जो दिखावटी सोशल मीडिया के जरिए आज के दौर में फैल रहा है, पहले इसके पहले कभी नहीं फैला। ठीक है, आप दिखाइए, लेकिन वो दिखाइए जो आपका है। वो मत दिखाइए जो आपने उधार लिया हुआ है। वो मत दिखाइए जो आपने रेंट पे लिया हुआ है। वो मत दिखाइए जो किसी और का है और आप उसको अपना बता के लोगों को। ये तो कहीं ना कहीं कहना चाहिए आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। सामने वाले, आप अनिल अंबानी हो, आप मुकेश अंबानी हो, और मैं सोचूंगा कि आप गरीब हो गए तो आप गरीब नहीं हो जाओगे। और अगर आप गरीब हो और दिखा रहे हो कि आप अमीर हो तो आप अमीर नहीं हो। वट एवर यू आर, whatever your labor is there, it's always remain, because it's a very difficult to upliftment level of anything. मैंने कई लोगों को ऐसा भी देखा, जस्ट सिर्फ देखा है, जो बहुत जिनके पीछे बहुत बड़े नाम चलते हैं और उन्हें किसी पद और प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है अक्सर, लेकिन जब मैं उस पर चिंतन करता हूं तो मुझे ये कुछ नहीं दिखता कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने क्या लिखा, क्या पढ़ा, क्या किया, क्या योगदान रहा। तो योगदान उनका उनके क्षेत्र में 0 है, लेकिन उस क्षेत्र के वो सबसे बड़े महारथी माने जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ ऐसा उनको कर देते हैं। डेफिनेटली सर, ये जो इमेज बिल्डिंग सर प्रोसेस अपने यहाँ रहता है, खासतौर पर दमोह जैसे शहरों में या छोटे शहरों में, कस्बों में, ये बहुत गलत है कि एक बार जब किसी के ऊपर एक जो कहते हैं ठप्पा लग जाता है तो वो हमेशा कायम रहता है। कुल मिलाकर सर ये सिस्टम है कि आपके मंच पे हम हीरो है, हमारे मंच पर आप हीरो, किया क्या है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो ये गलत है, ये आप गलत परंपरा स्थापित कर रहे हो, ये आप गलत आइडेंटिटी सेट कर रहे हो। कम से कम जो आप काम कर रहे हो उस काम को तो ईमानदारी से करो। अपनी युवा पीढ़ी से मैं बताना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा कि हमेशा अपने स्टाइल आइकॉन उसे बनाएं जिनके किरदार, जिनके हस्ताक्षर महत्वपूर्ण हो गए, जिनके काम बहुत महत्वपूर्ण है, जो लगातार काम के माध्यम से आपसे जुड़े हैं, अपने नाम के माध्यम से नहीं। नाम सबको मिलते हैं, लेकिन काम से उत्पन्न नाम बहुत कम को मिलता है। तो अपने काम से नाम अर्जित करने की कोशिश कीजिए, अखबार में बने रहना। ये पुरानी एक थी, बहुत फेमस एक कहानी थी जो स्कूल में हम लोग पढ़ा करते थे, अखबार में नाम। व्यक्ति का नाम कहीं नहीं आ रहा तो गाड़ी के नीचे आ गया कि कहीं ना कहीं तो नाम आ जाएगा। सो ही वुड बी नोन। डोंट ट्राई टू बी नोन बाय दोज पीपल बिकॉज दे आर नथिंग, दे आर टोटल वैक्यूम फ्रॉम इनसाइड। खोखले अंदर से। हरी की तरफ चलते हैं। लेट्स सी व्हाट हरी हैज टू स्पीक। Sir, now sir, we are discussing about pseudo success. Sir, as Olaf has mentioned, the pseudo success is not just only flaunting in front of somebody's and social media and some platform. But sir, what is pseudo success? What's happened some of places, like a village boys who lives in a metropolitan city and he are doing any job, like he are earning 1500 rupees. But they show in place they are earning 50,000 rupees because they want to show in their best peoples he has success, but he is not success, he is a pseudo success. But sir, these things also happen in constitution. I have True, very true. Trailing lie is also a kind of a success for people when they are not something and they want to show that they are something. Manish, once again, your comment on it, because they earn 10,000 rupees, they show that they are earning 2 lakh rupees. It's also faking things in public. Yeah, sir. I think that maybe if somebody earning 10,000 rupees and show that they are earning 2 lakh rupees, it's good. But I have seen this kind of people that people are earning 0, despite they are showing that they are earning 2 lakh rupees. I think this kind of success is really very dangerous because they are setting what we can say ideal thing for next generation, and I think that it's a very dangerous.
जो इस तरह के लोग आइडियल सेट कर रहे हैं, ये आने वाली जनरेशन के लिए बहुत खराब होती है। करते कुछ नहीं है, 10 लाख की गाड़ी में घूमते हैं। तो वो बच्चा जो बेचारा संघर्ष कर रहा है, जो अपने करियर को शुरू कर रहा है, वो आपसे इंस्पायर होगा, वो आपके कामों को फॉलो करेगा और अपने करियर को बर्बाद कर लेगा। तो कहीं ना कहीं ये आइडियलिज्म सेट नहीं होना चाहिए। ये जो फेक जो सक्सेस होती है, जो सूडो सक्सेस होती है, ये बहुत बहुत डेंजरस होती है। क्योंकि आप देखना, जिस गांव में 4 आईएएस बनते हैं तो वहां का हर बच्चा आईएएस बनना चाहता है। लेकिन जिस गांव में एक सटोरिया 20 लाख की गाड़ी में घूमता है तो वहां हर बच्चा उसके जैसा बनना चाहेगा। ये आइडियलिज्म सेट नहीं होना चाहिए। यहाँ हमारे जिम्मेदारों की जिम्मेदारी शुरू होती है और ऐसे लोगों पे नकेल कसने की जरूरत होती है जो इस तरह की सूडो सक्सेस का दिखावा करते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करते हैं। युवा पीढ़ी इस बात का ध्यान रखें कि नाम और शोहरत पाना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, कर्म करना आपका उद्देश्य होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक नई हवा चली और वो हवा थी सन्यास की। लोग सन्यास मार्ग पे जा रहे थे और ऐसा माना जाता है पाली ग्रंथ के अनुसार कि लगभग 200 संप्रदाय उत्पन्न हुए जहां से लोग सन्यास के लिए निकले। उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक। लेकिन सफल हुए गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। ये बाकी लोगों से अलग थे। इन्होंने परिश्रम की, मेहनत की, कुछ हासिल करने की कोशिश की। इसलिए नहीं कि आज अखबार में नाम होगा, इसलिए कि वो समाज को कुछ देना चाहते थे और उन्होंने दिया, अपने ज्ञान से दिया, अपने सिद्धांत से दिया। फिर उनका नाम, उनके नाम को पहचाना जाने लगा, उनके नाम पर लोग नाम रखने लगे और उनके नाम की जो शोहरत थी वो उन्होंने नहीं फैलाई, उनके पास स्वतः फैली। तो आपका कर्म कुछ ऐसा होना चाहिए जो नाम देकर चला जाए। इस मंच पर अंशुल भी है, हम अंशुल से जानना चाहेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर यू? So I believe that success is not completely negative. It has positive side too. It motivates us to move forward. When a person show himself as a successful, it inspire him to actually become successful. True. It build confidence and open the door of opportunities. Very Many good. times pseudo success is the first step to become successful. Okay, so she thinks that success is basically a motivational factor. Once you get success, you try to become more success. You know, it's true. एक बार आप सफल हो जाते हैं तो लोग के बीच में आप पॉपुलर हो जाते हो, लोग आपको मोटिवेट करते हैं, लोग इनकरेज करते हैं, फिर आप मेहनत ज्यादा करते हो और बड़ी सफलता के रास्ते पर आप आगे बढ़ते हो। एंड द वे सक्सेस मल्टीप्लाइज सक्सेस, सक्सेस गिव्स बर्थ टू सक्सेस। दिस इज यू व्हाट यू वांट टू से। Yes. ओके, सो मनीष, ऐसा भी माना जाता है कि अब तक आपको सफलता टेस्ट नहीं किया आपने, तब तक आप आगे भी सफल नहीं हो पाते हैं। सर, ये जरूरी है कि सफलता का टेस्ट जब मिलने लगता है तो फिर उसमें लोग एंजॉय करते हैं, मेहनत भी करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन सर, सफलता का टेस्ट जो हासिल करना वो आसान नहीं होता है। ये बात समझ लेना बहुत जरूरी होता है। आज मैं एक पत्रकार हूँ, एक बड़े चैनल के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही नहीं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। ये युवाओं को समझना पड़ेगा जो पत्रकार बनने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल आप एक यूट्यूब चैनल बना के अपने आप को पत्रकार साबित करें तो आप पत्रकार नहीं हो। उसके पहले मैंने LLB किया, उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया, उसके बाद मैंने अध्ययन किया और फिर जाके मैं पत्रकार बनता हूँ। तब जाके मुझे बड़े बड़े अधिकारी जो रहते हैं वो मुझे इज्जत देते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में वनडे वंडर हो जाता है, और जो वनडे वंडर बनते हैं वो अगले दिन खत्म भी हो जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ साथ मैंने कम से कम 100-150 लोगों की फौज देखी जो बने और फिर पता नहीं कहाँ समा गए, क्योंकि वो उतना संघर्ष नहीं कर पाए, उतना उनका बेस सॉलिड नहीं था, उतनी स्टडी नहीं थी, उतना उनका काम नहीं था। यही वजह है कि मैं आज की युवा पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ कि जो काम आप करना चाहते हो उसको पूरी शिद्दत के साथ और उस काम को थोड़ा अलग तरीके से करो। हाँ, मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जो सब करते हैं, लेकिन आप सफल नहीं होते सिर्फ इसलिए कि आप काम कर रहे हो। आप 4 ईंटें इकट्ठे कर लिए तो आप सफल नहीं हो। आपके पास फुर्सत है, आपके पास कोई काम नहीं है, इसलिए आप कर रहे हो। लेकिन उन ईंटों को इकट्ठा करने के लिए अध्ययन करके कुछ नया तरीका कर लो। यदि L शेप के ईंटें तैयार कर लो सिंधु घाटी सभ्यता जैसा, तो नाली के पानी को रोक सकते हो। तो ये ज्ञान भी होना जरूरी है। क्या ऐसा कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता की ईंट बहुत प्रसिद्ध हो गई? क्योंकि वो बर्न्ड ब्रिक थी, और वो ब्रिक ऐसी थी जिसे गलाते थे, जलाते थे, गलाते थे, पकाते थे, उसके बाद तैयार करते थे। सो दैट ब्रिक वाज डिफरेंट।
तो आपको कुछ डिफरेंट भी होना पड़ेगा। लिखते सब है, पढ़ते सब है, बोलते सब है, कितने नए आइडियाज देके जाते हैं, कितने ऑल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी देके जाते हैं। वही काम आप कर रहे हैं, जो कुर्सी लगा रहे हैं तो वो कोई और लगा देगा कुर्सी, लेकिन उस कुर्सी लगाने में कौन सी ऐसी नई चीज है जो करके गए। मैं इस पे और लोगों से विचार लूंगा, लेकिन उसके पहले हमारे पास कुछ लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। एज यूजुअल सम पार्टिसिपेंट्स आर देयर फ्रॉम बक्सवा, सम आर देयर फ्रॉम छतरपुर, सम आर देयर फ्रॉम खजुराहो। दे वुड लाइक टू स्पीक ऑन pseudo success. Please listen to them. They are also very, very important and they also participate. My name is Nishita Jain. I am from Baksa and my topic is pseudo success. So, what is the meaning of pseudo success? Means duplicate to success. I mean, and what is the meaning of success? Sometimes people do any work, and sometimes they find success in your work. So they think that they achieve all things, but this is not possible in the time, because if we can say about success, if you do any work and you find success, this is not enough for success. If you go in any field and if you do any type of work and you find success in this work, sometimes this is enough. And sometimes people do a little bit thing and they find success in the work, so they think that they achieve all things and this is enough for you. And but I can say about that sometimes you do very big work, and if you do in any field and do any work in any field and then you find success, this is enough for you, and this is the real meaning of success. And I want to say about in front of you that if you go in anywhere and sometime you do any work, and if you do any particular work but in other side you do any other work, if you are teacher but you are good in any other field, and sometime you achieve success in other field also, and your teaching you find success also. So sometimes this is the real meaning of success. My name is Kanak Khare. I am speaking from Baksaha, and today my debate topic is pseudo success. So first I want to mention that what is the real meaning of the pseudo success. So pseudo success refers to a false and pretentious success in which most of the time people contemplate that they get success, but in reality they are false success and superficial success. If we talk about it, what are the idiosyncrasies of the pseudo success? So first I want to mention that most of the time people contemplate that if they have a good wealth, if they have a good job, if they have a good if they have a power, then they consider it a success, but it is never be a success. It refers to a pseudo success, because if you have a money, if you have a good wealth, then it never refers to a success. Most of the time people contemplate that they have a very good career, they make a short time goal, so it never be a success, because in real success people always continuous work on their goals. People are hard working, and if they do hard work, then when they get success, so it refers to a be success. So we always consider pseudo success if we have a value in front of 2-3 people, then people contemplate that they have a very intellectual person and they God becomes success. But in reality it never be a success. People always continuously work on their goal, and if the people are satisfied with their goals, if the people are satisfied entirely with their goals, then it refers to a success. My name is Kanchan Khare. I am speaking from Baksaha, and today my debate topic is success versus pseudo success. So as far as this topic is concerned, success versus pseudo success, so it is necessary to know that what is the real meaning of success and the pseudo success. So I have seen that the people, if they have good wealth and if they have good career, then they consider that they are a success. But I think that it is not the true meaning of success.
because nowadays we can see that the people, they have wealth, so they always flaunt, they always pretend that they are successful, but at the same time I think that it is pseudo success, because the real meaning of success means those persons, they are real success who always learn from their mistake, who are working hard, and who are genuinely achieving their goal by working hard. So I think that this is the real meaning of the success. So this is the basic difference between the success and the pseudo success. But about this topic, that the pseudo success and the success, so nowadays I have seen that the most of the people, they don't only flaunt, but also they always pretend. But at the same time, the success person is that who have the internal happiness. If the people, they are internally happy with their success, then it is considered as the true success. Who have a good relations with their family, who have a good relations with their friends, so I think that those persons are the successful. And at the same time, most of the people, they consider that the pseudo success is the real success. So it is not true, because if you are working hard, if you are genuinely achieving your goal, you are learning from the mistake, then really it is considered as the true meaning of success. So it is necessary, it's not necessary that how appears to be successful, but it is necessary that how we become successful. Thank you, sir. This is my topic. Success is not any age, success is not a pep talk, it's a hard work. Hello everyone, I am Arnesh from Khajuraho, and I am here in front of you to putting my point of success and the pseudo success. What I think and my own experience I had, that the pseudo success and the success is the reality between the hard work and to have the simple work, or to have a comfortable zone. And at the same time, one thing what I always think over the pseudo success and the success, that if you got a success and if you stuck on that particular thing, and you forget about the dream that you want to be this, and you didn't move on from that particular success, that it is only the one what I have, it is enough for me, that is a very majorly known as, according to me, it's a pseudo success. And at the same time, when we talk about the real success, it's if your dedication toward the hard work, your dedication toward your job, that is the real success. And if you got this, if you have this in your life will totally be a cut above the rest. You will be at your prime. And at the same time, what I think, I always have one example of this, that is Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, and all the stuff, so who are doing very well and very dedicated toward their job. This is the real success. And you can see, still they are young, still they are working, still they are giving 100% of the potential to their work. That is a real success, and that's why they are really successful. And if you get this point, just work on it, don't move on, don't stuck on that particular thing. To move on to the next, work more and work more, have a more potential, have a more energy, then that's a real success. That makes you a shine or sure personality in a whole society. That makes you at a peak. That's a real success. That was my points. And in essence, I want to say that if you really got one success, don't be stuck on it. Just move on to the next. More work, more hard work, and definitely you got the success in your life. हम आगे बढ़ते हैं इनको सुनने के बाद, और फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, चलते हैं सोनम की तरफ। सोनम, यदि हम सफल होना चाहें तो ऐसा कौन सी चीज है जो हमें करनी चाहिए? This, sir, the only way to do great achievement in your life, to do yourself, to work on your skills. What you are doing, do in good way. Very so good. you can achieve yourself. Yes, I sir. accept this, and I am very run in consonance. I run in consonance with her thought that you have to work on your own skills. अपने skills पे काम करना, अपने गुणों पे काम करना ही आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। दूसरों के गुणों के साथ फेविकॉल ना बने, दूसरों के चरित्र के साथ चिपकने की कोशिश ना करें। यू हैव टू डेवलप योर ओन स्किल्स। कितना अच्छा लिख सकते, कितना अच्छा बोल सकते, और अपनी परिधि के बाहर जाकर कितना नाम स्थापित कर सकते हो। दैट इज व्हाट दीपिका, व्हाट डू यू वांट टू से इज द रियल थिंग। सफलता हम लोग देखें, कई लोग छोटे से लेवल पे आपस में घूम के, मैं तुम्हारे पार्टी में आ जाऊंगा, तुम मेरे पार्टी में आ जाना, हमने तुम्हें माला पहना दिया, तुम हमें सफल हो गए। इज इट ओनली द लिमिटेशन टू सक्सेस, और सक्सेस इज गोइंग आउट ऑफ दिस पैराडाइम?
Yes, sir. First, you have to compare that what is real success and what is pseudo success. Pseudo success is just a rented crown, which does not lead with you permanently. It's a rented crown, and it will shine today, and tomorrow it will shift it to somebody else. So work hard and keep going. मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। जो बात कही गई बड़ी अच्छी बात कही गई। ये जो दिखावटी सफलता है, यह एक उधार में लिया गया ताज है। ये ताज आपके सिर पे उधार का है और ये तब तक रहता है जब तक आप उसको रेंट पे रखे हो और रेंट उसका पे कर रहे हो। ये परमानेंट आपके सिर पे नहीं है। लेकिन जब कुछ ऐसा काम और किरदार आप छोड़ के जाते हो जो दुनिया आपको हमेशा हमेशा के लिए याद करे, जैसा मैंने अभी जिक्र किया महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, जैसे याद किया हमने अटल बिहारी वाजपेयी, जैसे हमने याद किया गांधी, ये लोग कुछ ऐसे काम छोड़ के गए जो इनके बाद भी लोग इन्हें याद करते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें रेंटेड क्राउन से नहीं चलना है। Hari, would you like to say something? Yes, sir. Sir, if we want to be success in our life, sir, so we should do that things and consistency and hard work and heart and soul we should do. Sir, as some of people have started anything, business and coaching, because they have so somebody he and says success. They have started their coaching, but they don't do hard work and they don't do consistency for they are improving their इंस्टीट्यूट एंड देयर स्किल्स। यस, मैं यहाँ रुकूंगा। मनीष तुमसे कमेंट लूंगा। हरि ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। हरि ने कहा कि हम दूसरों की सफलता को देखकर वही करना शुरू कर देते हैं इंस्टेड कि खुद को देखें कि हम वो काम कर सकते हैं या नहीं। किसी ने कोई दुकान खोली और वो दुकान चलने लगी तो हमने भी वही दुकान खोल ली। किसी ने कुछ काम किया, किसी ने फिल्में बनाना शुरू की तो पूरे लोग फिल्में बनाने में लग गए। किसी ने, और जबकि ना वो लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना बना सकते, एक छोटा सा किरदार हिस्सा बन सकते हैं, पूरा काम नहीं कर सकते। तो किसी को देखकर एक हम कोशिश करते हैं सफल होने की, ये सफलता का मापदंड नहीं है। सर, दो चीजें होती है, एक होती है इंस्पिरेशन और एक होती है जेलसी। इंस्पिरेशन अगर आप ले रहे हो तो कम से कम उस बंदे के, जिस बंदे से आप इंस्पिरेशन ले रहे हो, उसके बराबर काम करना पड़ेगा। अगर केवल आप जेलसी की वजह से कोई काम कर रहे हो तो ना आप उस बंदे तक पहुंच पाओगे, केवल एक गुमनामी के अंधेरे में खो जाओगे। महात्मा गांधी वन डे वंडर नहीं थे। आज वो गांधी बने तो 30 साल उस बंदे ने देश को दिए हैं। 30 साल विदाउट एनी हॉलीडे, बिना कोई छुट्टी लिए लगातार बंदा लगा रहा, देश के लिए लगा रहा, तब जाके वो गांधी बना। अगर आप सोचो कि हम केवल एक कांड करके ओवरनाइट हीरो बन जाएंगे, बन जाओगे आप। एक दिन के लिए आप हीरो बन सकते हो, लेकिन अगले दिन फिर आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से आपने शुरुआत की। ये थियरी लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का सार है। जिसने ये समझ लिया और जो लग गया आज से अपने काम में, वो एक ना एक दिन सफल होगा। नहीं तो विकास पे चर्चा तो सैकड़ों लोग करते हैं। किसी के अच्छे कार्य में जरूर जुड़ो, ये बहुत जरूरी है, लेकिन स्वयं का अच्छा काम भी शुरू करो ताकि अच्छे लोग भी आपके साथ जुड़े। सिर्फ किसी के साथ जुड़कर, जिसको हम कहते हैं फोटो बॉम्ब, एक शब्द है फोटो बॉम्ब का अर्थ ये होता है कि किसी बड़े व्यक्ति के साथ खड़े होकर एक अपनी छवि उतरवा लेना और ये कहना कि आई हैव ऑल्सो बिकम सो पॉपुलर। That's a pseudo success. Anything else that you would like to say, Rini? So, student who cheats an exam may get good marks, but they lack knowledge. Pseudo success हमें टेम्परेरी खुशी देती है और स्ट्रेस और कंपैरिजन को बढ़ा देती है। Very good. On the other hand, real success हमें हार्ड वर्क और इनर सेटिस्फिकेशन से। राइट, ये बहुत अच्छी बात ये भी कही गई हमारे पार्टिसिपेंट रेनी के द्वारा कि हम एग्जाम में चीटिंग करके पास तो कर जाते हैं, लेकिन जीवन की जो युद्ध है, संघर्ष है, उसमें सफल नहीं हो पाते। वो एक आंशिक सफलता है और वो एक नकली सफलता है जो आपको खुशी देती है, लेकिन जब ये खुशी खत्म होती है तो उससे दुगना स्ट्रेस दे देती है। जब जो लोग आपके साथ जुड़कर आपको सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कई ऊंचाइयां ऊपर उठ जाते हैं, तो फिर आप अकेले रह जाते हो भीड़ में। अपने किरदार को डेवलप करो, अपने कर्म को डेवलप करो, संघर्ष करो, मेहनत कीजिए, इससे सफलता आपको प्राप्त होगी। किसी और की सफलता का हिस्सा बनकर स्वयं को सफल ना समझे। ये इसलिए जरूरी है कि ये स्यूडो सक्सेस है, ये नकली सफलता है। हम भटक गए हैं, हमें सही रास्ते पे आना है। मनीष, योर फाइनल कमेंट ऑन इट। बिल्कुल सर, मैं फाइनली यही कमेंट करूंगा, इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि सफलता बहुत प्यारी चीज होती है।
एक दिन जब ये मिलती है ना, तो ऐसा लगता है कि आपका जीवन जो जिस चीज के लिए आप इस दुनिया में आए हो, वो आपका जीवन पूरा हो गया है। उसके पहले का जो संघर्ष होता है वो बहुत कष्टप्रद होता है। उसमें बहुत आपको अप्स एंड डाउन झेलने पड़ते हैं, बहुत लोगों के कमेंट्स झेलने पड़ते हैं, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन जो बंदा उन सबको झेल गया, जो उन सबको सुन के जो आगे लगा रहा, बढ़ा रहा, तो एक दिन वो पहुंचता है सक्सेस की असली पायदान पर। उसके साथ फिर लोग फोटो खिंचाते और अपने आप को सक्सेस समझते हैं। उस दिन आप सक्सेस हो जाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे देना चाहूंगा आपके सामने, और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। जब एक अच्छे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो डॉक्टर हमें 5 से 10 मिनट का समय देता है, कुछ प्रश्न करता है, कुछ चेकअप करता है, और उसके बाद वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, और लिखने के बाद हमसे 200 रुपये या 500 रुपये ले लेता है फीस के। फिर हम बाहर आते हैं, कहते हैं कि 5 मिनट के 500 रुपये, 5 मिनट के 200 रुपये। हम इस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि वो डॉक्टर उस मुकाम पे कैसे पहुंचा? उसने कितने वर्ष पढ़ाई की, कितना संघर्ष किया? वो आज जिस चीज को आपको देखकर महसूस कर रहा है, उस चीज को अनुभव करने में, सीखने में उसे कई वर्ष लग गए। उसे MBBS की उपाधि लेनी पड़ी, उसे MD करना पड़ा, उसे MS करना पड़ा, उसे इंटर्नशिप करना पड़ा, फिर जाकर कई वर्षों तक उसने प्रैक्टिस की, फिर जाकर वो एक एस्टैब्लिश डॉक्टर बनता है। तो जो सफलता होती है किसी की, वो एक दिन की नहीं होती, वो एक दिन में दिखती है। एक गाना, एक संगीत, एक डांस हमें यूं दिखता है, लेकिन उस एक गाना, एक संगीत, एक डांस, एक अभिनय के पीछे कई वर्षों की कड़ी परिश्रम होती है। कोई बहुत लंबा इतिहास होता है, और उस लंबे इतिहास के बाद वो व्यक्ति उस मुकाम पे पहुंचता है, और फिर उसके द्वारा किया गया हर काम सफल होता है। मैं अपने युवा पीढ़ी से ये संदेश देना चाहूंगा कि आप इसी सफलता का मार्ग अपनाएं। अपने नाम को आप एक हस्ताक्षर में बदलें, उसको कर्म के साँचे में डालें, और एक हस्ताक्षर बने, एक संस्था बने, सफल बने। हम इस मंच से ये चाहेंगे कि आप सभी इस बात पे ध्यान दें और इस बात को फॉलो करें लाइफ में। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर किसी दूसरे विषय के साथ अगले सप्ताह आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।